2026 फाइनल परीक्षा में जो भी सवाल पूछे जाएंगे वो हार्ड पूछे जाएंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कह रहा है बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किया गया ऑफिशियल मॉडल पेपर। और आपका एक सेंटर परीक्षा हुआ है, उसमें पूछे गए सवाल बोल रहा है कि 2026 फाइनल परीक्षा जो होगा वो हार्ड लेवल का होगा। मतलब उसमें जो भी सवाल पूछे जाएंगे वो हार्ड पूछे जाएंगे, नया पूछे जाएंगे। और इस चीज को हम लोग आज प्रूव करके देखेंगे क्या सच में 2026 फाइनल परीक्षा हार्ड होने वाला है या फिर आसान होगा या फिर मॉडरेट यानी कि मीडियम वगैरह होगा। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखना। आज मैं फाइनल बता दूंगा कि आपका परीक्षा हार्ड लेवल का होगा या फिर इजी लेवल का होगा या फिर मॉडरेट लेवल का होगा। वीडियो को शुरू से अंत तक देखना। चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, मैं मानता हूं ये छोटा चैनल है, इस पर छोटा परिवार है, ज्यादा सब्सक्राइबर्स नहीं है, 120 सब्सक्राइबर्स अभी तक नहीं हुए हैं। क्या आप लोग इसका मतलब है कि यहाँ पर जो भी चीज बताए जाएंगे वो सही नहीं बताए जाएंगे? भाई साहब, जो भी चीज यहाँ पर मैं बताऊंगा वो सही से बताऊंगा और ये चीजें आपको कोई नहीं बताएगा। इसलिए मैं कहता हूं चैनल पर सब्सक्राइबर्स मैटर नहीं करता है बाबू, कंटेंट है ना और कॉन्सेप्ट मैटर करता है। इसलिए अगर आप चाहोगे ना, अगर आप आज चाहिए ना कि इस चैनल को हम बड़ा कर देंगे तो बड़ा हो जाएगा, क्योंकि आपसे बड़ा यहां पर कोई है ही नहीं है। अगर आप चाहोगे ना कि सब्सक्राइब यहां पर बढ़ जाएगा तो बढ़ जाएगा। तो मेरे भाई जमकर शेयर करो और चैनल पर पहली बार आओ तो सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो यार, हम भी आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। चलिए हम लोग आज देखते हैं कि आपका पेपर हार्ड होगा या फिर इजी होगा। हम इसके लिए प्रूफ लाए हैं। ये देखिए आपका मॉडल पेपर का क्वेश्चन है, मैं मॉडल पेपर का क्वेश्चन है, ये 10th का क्वेश्चन है, 10th का है ना, मैं 10th के लेकर यहां पर बनाया हूं। 12th वालों के लिए भी मैं बता रहा हूं, ठीक है, दोनों को देखना है, दोनों को देखना है मेरे भाई, भागना नहीं है, दोनों के लिए है वीडियो। यहां पर देखो क्लास 10th का है ना, क्लास 10th का है ना, साइंस का मॉडल पेपर है। किस सब्जेक्ट का है? साइंस का है ना। यहां पर देखो है ना, खंड बो में है ना, यानी कि सेक्शन बी में पहले भौतिक शास्त्र यानी कि फिजिक्स का क्वेश्चन है, वो भी लघुत्तरीय प्रश्न है। इसमें क्या बोला गया है? प्रश्न संख्या 1 से 8 तक लघुत्तरीय है। इनमें से किन्हीं 4 प्रश्नों का आपको क्या देना है? उत्तर देना है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित है ना, प्रत्येक पर 2 अंक मिलेगा, 4 का उत्तर देना 8 मार्क्स का है। पहला जो सवाल है मेरे भाई, आवर्धन किसे कहते हैं? क्या है मेरे भाई? आवर्धन किसे कहते हैं, है ना। तो ये सवाल हमारा क्या है? आवर्धन किसे कहते हैं? वर्णन करें। ये सवाल मेरे भाई 2017 की एग्जाम में पूछा गया है ना, बिहार बोर्ड के द्वारा जो फाइनल परीक्षा हुआ है ना 2017 में, इसमें ये प्रश्न पूछ दिया गया। तो मतलब ये तो प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर से है, तो ये तो क्वेश्चन हार्ड नहीं है। मतलब मॉडल पेपर में ये सवाल जो पूछा गया है आवर्धन, है ना, ये तो इजी सवाल है क्योंकि ये पहले पूछ लिया गया है। अगर आप क्वेश्चन बैंक सोल्व करके गए होगे तो ये क्वेश्चन तुरंत से बन गया होगा आपसे मॉडल पेपर में, है ना। अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहा जाता है? ये सवाल आपके ना 2023 एग्जाम में पूछा गया है। मतलब आज से 2 साल पहले एग्जाम हुआ ना, उसमें ये पूछा गया। तो ये भी सवाल क्या है? इजी है। ये भी क्या है? इजी है। मैं ई लिखता हूं, ये भी इजी है और ये भी हमारा क्या मेरा भाई? इजी है, क्योंकि ये पहले पूछ लिया गया। ये सवाल नया है ये सवाल नया है, इसको हटाते हैं। विद्युत धारा की प्रबलता की परिभाषा करें। ये मेरे भाई 2014 में और 2021 में पूछा गया। तो ये भी सवाल हमारा क्या हो गया? इजी हो गया। अगला, विद्युत धारा कुसमी प्रभाव के किन कारकों, ये नया सवाल है, ये हमारा क्या नया है, इसको हम हटाते हैं, है ना। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण किसे कहते हैं? ये सवाल हमारा मेरे भाई है ना 2025 में भी पूछा गया है ना, और 2021 में पूछा गया। तो ये जो सवाल है हमारा इजी सवाल है ना। ये सवाल नया है, ये सवाल नया है, ये सवाल नया है। मतलब यहां पर 4 फिजिक्स में 4 गो प्रश्न का उत्तर देना था, जिसमें से एक प्रश्न है ना, 2, 3, 4 प्रश्न क्वेश्चन बैंक से पूछा है। मतलब फिजिक्स का पेपर इजी हुआ था। आगे मैं बताता हूं दीर्घोत्तरीय में है ना 2 गो प्रश्न है, उसमें से एक का उत्तर देना है। किरण आरेख की मदद से उत्तल और अवतल लेंस की प्रथम तथा द्वितीय मुख्य फोकस को समझा। ये मेरे भाई नया सवाल है। तो नया सवाल है तो कहीं ना कहीं ये हार्ड सवाल है ना, कहीं ना कहीं ये हार्ड सवाल है। लेकिन आगे मैं बताता हूं, है ना, ये देखो, श्रेणी क्रम में संयोजित प्रतिरोध को एवं है ना प्रतिरोध को एवं समांतर क्रम में है ना, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में है ना प्रतिरोधकों के समतुल्य प्रतिरोध का व्यंजक प्राप्त करना है। ये जो क्वेश्चन पूछा गया था ये मेरे भाई 2016 में पूछा गया है ना, 2016 के बाद पूछा गया है, 14 में पूछा गया और 2021 में पूछा गया। 3 साल ये क्वेश्चन पूछा है। तो ये भी सवाल हमारा क्या हो गया? इजी हो गया। मतलब 2 प्रश्न में से एक प्रश्न का जवाब देना है, और वो प्रश्न कहां से पूछ रहा है? क्वेश्चन बैंक से पूछ रहा है। यहां तक तो हमारा पेपर इजी ही है, यहां तक हमारा पेपर क्या है बाबू? इजी है। आगे मैं बताता हूं रसायन शास्त्र के लिए। ये जो सवाल है संयोजन अभिक्रिया, ये सवाल 2013 में है ना, 2013 में और 2021 में पूछा था। ये भी सवाल हमारा क्या हो गया? इजी हो गया, है ना। विकृत गंधिता, ये भी हमारा 2022
में पूछा गया, तो ये भी सवाल हमारा क्या हो गया, इजी। 4 को उत्तर देना है और 2 क्वेश्चन बैंक से पूछा है। खारा जल को मृदु बनाने के लिए, ये भी सवाल हमारा मेरे भाई है ना 2020 है ना 2020 और 2024 पूछा गया, ये भी सवाल इजी हमारा है ना। ये भी हमारा सवाल आश्वित जल है ना विद्युत चालन नहीं करता है, ये भी सवाल हमारा मेरे भाई है ना 6 नंबर सवाल जो है ना ये सवाल ये हमारा मेरे भाई बात किया जाए ये कब पूछा गया है ना, तो ये मेरे भाई 2020 में पूछा गया है ना 2020 नहीं 2019 में पूछ दिया गया है, तो ये भी सवाल हमारा इजी है ना। ये सवाल हमारा क्या है, ये देखो 15 नंबर सवाल की मैं बात करूं, ये 2019 में ये भी सवाल पूछा गया है, तो ये सवाल क्या है, सब इजी सवाल है। 5 ये सवाल नया है, ये सवाल नया है, आगे एक और सवाल नया है, लेकिन 1 2 3 है ना 4 5 सवाल है ना, जिसमें से 4 को उत्तर देना है, सब क्वेश्चन बैंक से पूछ रहा है, मतलब इजी सवाल है। यहां तक भी लग रहा है कि मॉडल पेपर भी हमारा क्या इजी ही है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखते हैं, 2 को उत्तर देना है ना, उसमें से ये सवाल है ना ये नया पूछा गया, पहली बार ये सवाल पूछा गया है ना, लेकिन आसानी सवाल है। लेकिन ये सवाल आपका भाई साहब ये सवाल आपका 2021 में पूछा गया, तो ये भी हमारा क्या हो गया, इजी हो गया। क्वेश्चन बैंक से पूछ रहा है, इजी है, तो ये हमारा क्या हो गया मेरे भाई, आसान। अभी तक पेपर हमारा आसान है, लेकिन अब हम लोग फंसते हैं बायोलॉजी के पेपर में। बायोलॉजी के पेपर में हम लोग बढ़िया तरीके से फंस जाते हैं। देखो बायोलॉजी में कैसे फंसते हैं, दीर्घ रोम क्या है तथा इसका कार्य क्या। उधर तो जितना सवाल का जवाब देना होता है ना, उससे ज्यादा क्वेश्चन लड़ रहा था। फिजिक्स केमिस्ट्री में जितना सवाल का जवाब देना था उससे ज्यादा क्वेश्चन बैंक से पूछ रहा था, तो वहां तक पेपर इजी था। लेकिन जैसे ही आप बायोलॉजी में आ रहे हो, बायोलॉजी में 12th में भी क्या कर रहा है, हार्ड सवाल छाप रहा है, नया सवाल छाप रहा है। यहां पर देख लो मॉडल पेपर में क्या किया है, बायोलॉजी की बात करता हूं, ये जो सवाल है ना 4 को उत्तर देना है ना, 4 प्रश्न का उत्तर देना है। ये सवाल आपका 2020 नहीं बल्कि 21 और 23 में पूछा गया, तो ये कहीं ना कहीं इजी है, नया सवाल नहीं था, पुराना सवाल था। लेकिन ये सवाल कभी भी अभी तक नहीं पूछा है, ये भी सवाल आपका नया है ना, ये सवाल नया है ना, ये सवाल भी नया है, ये सवाल भी नया है, ये सब सवाल हमारा क्या है, सब सवाल हमारा नया है। मतलब ये क्वेश्चन बैंक में अभी तक नहीं पूछा है, ये सवाल है, ये सवाल भी नया है ना, सब सवाल नया है। मतलब बायोलॉजी का जो पेपर हुआ है वो थोड़ा सा मान लो तो मुश्किल ही है, हार्ड ही है। मतलब मेरे भाई उसमें तो क्वेश्चन बैंक से सवाल नहीं पूछा गया, और बच्चे लोग क्वेश्चन बैंक से पढ़ कर गए होंगे, तो बायोलॉजी का यहाँ पर जो मॉडल पेपर है उसमें उनका बढ़िया अंक नहीं आएगा। लेकिन आगे दीर्घ उत्तरी की मैं बात करता हूं, दीर्घ उत्तरी में ये जो प्रश्न है ना, ये प्रश्न पहली बार पूछा है, नया पूछा है, तो इसका तो मैं बात हटा देता हूं। लेकिन ये प्रश्न हमारा पूछा है, ये कब पूछा है, तो 2014 में पूछा है ना, और 2023 में पूछ लिया है, तो ये सवाल हमारा इजी है। तो बायोलॉजी मेरे भाई एक ही गो क्वेश्चन मॉडल पेपर का है ना, मॉडल पेपर में था जो वो क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन था, बाकी दीर्घ उत्तरी एगो तो लड़ गया, एक का जवाब दीर्घ उत्तरी देना था, एक लड़ गया। लेकिन यहां पर बात किया जाए लघु उत्तरी, तो लघु उत्तरी थोड़ा सा नया सवाल पूछा, लेकिन इजी ही सवाल है मेरे भाई। पुमंग जायंग है ना, ये सब देखो तो डायलिसिस क्या है, इजी ही सवाल है। मतलब मेरे भाई मैं आपको ना एक लाइन में बताऊं, आपका जो पेपर जो होने वाला है आगे, आपका जो पेपर होगा आगे, ये बहुत ही इजी लेवल का नहीं मैं बोल सकता कि आपका इजी लेवल का हो, लेकिन हाँ मैं ये जरूर कहूंगा कि मेरे भाई जितना सवाल का जवाब देना होता है, जितना भी सवाल का जवाब देना होता है, जितना भी सवाल का जवाब देना होता है, सभी क्वेश्चन का आप ठिका नहीं लेकर रखे हो, लेकिन जितना सवाल का जवाब देना होता है उतना सवाल आपका क्वेश्चन बैंक से पूछेगा। कहां से पूछेगा बाबू, क्वेश्चन बैंक से पूछेगा। तो इसलिए मैं कहता हूं क्वेश्चन बैंक को क्लियर करके जाओ, आपका 450 नंबर आ जाएगा। ये मैं 10th और 12th दोनों के लिए बोल रहा हूं, 450 आ जाएगा। क्वेश्चन बैंक पर के जाओ, जितना क्वेश्चन का जवाब देना होता है ना, उतना टोटल आपका क्या हो जाएगा, बन जाएगा। तो जितना भी मैं कह रहा हूं आपको ज्यादा नहीं, बस 2020 से लेकर 2025 तक, 2020 से लेकर बाबू 2025 तक आपको क्या करना है, क्वेश्चन बैंक सोल्व कर लेना। मैं ये नहीं कहता हूं 2009 से उठाओ और 25 तक कर लो, 2020 से 2025 तक सब कर लो, मजा आ जाएगा। तो जल्दी जाओ क्वेश्चन बैंक याद कर लो, बिलियन का क्वेश्चन बैंक ले लो, सब लग जाएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, चैनल को सब्सक्राइब कर दो।